हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे न्यूक्लियस के कि क्या क्या होती हैं, किन किन चीज़ों का बना होता है। तो न्यूक्लियस सबसे पहले इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, और इसीलिए न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होंगी क्या होगा, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस it stores hereditary information. It stores hereditary information जो कि हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है। न्यूक्लियस it makes RNA and protein। ये भी फंक्शन है न्यूक्लियस का कि यह RNA एंड प्रोटीन को प्रिपेयर करता है। फोर्थ, it makes राइबोसोम्स कहाँ बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इसीलिए न्यूक्लियस को हम फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम्स जो है सिंथेसाइज होती हैं। फिफ्थ, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब जितने भी टेक्स प्लेस कर रही हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में ही कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल ड्यूरिंग cell division and cell reproduction. It plays important role during cell division and cell reproduction. सेल डिवीजन का मतलब जब सेल डिवाइड होना होता है तो दैट इज नॉन एज सेल डिवीजन। सेल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल। इसमें क्या होता है, टू न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, दैट इज नॉन एज सेल रिप्रोडक्शन। जैसे ये है हमारा सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है हमारा न्यूक्लियस। तो होता क्या है इसमें, ये जो सेल है ये है हमारा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है ना, और ये है उसका मेम्ब्रेन। एक ऑर्गेनिज्म को होने के लिए ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन। अब देखिए होता क्या है इसमें जो न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस एलोंगेट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, इसमें न्यूक्लियस का एलोंगेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, और इसी नाम पे पड़ा है ये प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस एलोंगेट होता है। अब इस न्यूक्लियस के एलोंगेशन के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस।
पहले कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस क्या रहा है, एलोंगेट हो रहा है, फिर उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और इस तरह से दो नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया ना, एक से दो नए सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। दिस प्रोसेस नोन एज सेल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, दैट इज नोन एज सेल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे न्यूक्लियस के। अपने अगले लेक्चर में हम करेंगे कवर अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइटोप्लाज्म।